तो आज का हमारा टॉपिक है लोकल डेटाबेस फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, कि इसमें भाई होगा क्या। ठीक है, देखो लास्ट टाइम आपने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई। अच्छा, जोगिंदर का कुछ इशू चल रहा है क्या। लास्ट टाइम क्या किया था हमने, टेलनेट वाली प्रैक्टिकल कैसे किया था, आपको याद होगा तो कुछ ऐसे था हमारा डायग्राम कि ये कोई राउटर है। ठीक है, ये भी एक राउटर था। ठीक है, और यहाँ नीचे स्विच था। ठीक है, और नीचे क्या थे, कुछ डेस्कटॉप थे। ठीक है, कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है, ये क्या ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो और ये कुछ आईपी थी इसकी। ठीक है, यहाँ पे एक आईपी थी 10.1.1। ठीक है, इंटरफेस पे। ठीक है, तो अब ए मशीन से जो ए डेस्कटॉप था, ठीक है, ए डेस्कटॉप था, उसे क्या करते थे, लॉगिन करते थे। ठीक है, कैसे, वाया टेलनेट, बाय टेलनेट करते थे, या फिर क्या करते थे, एसएसएच करते थे। ठीक है, इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी चाहिए तो। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का यूज करते थे। ठीक है, अभी क्या है, देखो आपकी कंपनी में एक यूजर तो होगा नहीं। ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, ए भी हो सकता है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। अब ए ने क्या किया, इस राउटर का कंसोल ले लिया बाय टेलनेट, और उसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक कर दी अपनी। ठीक है, उसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि अब इस कंपनी में क्या हुआ, एक और इंजीनियर आ गया। ठीक है, ई नाम का। ठीक है, ये क्या है, न्यू एम्प्लॉई है। ठीक है, फ्रेशर है। ये क्या, फ्रेशर। ठीक है जी, तो भाई अभी इसने भी क्या किया, इसको भी पता है पासवर्ड यूजर का। ठीक है, तो इसने ये भी टेलनेट कर सकता है ना, इसको कनेक्टिविटी तो इसके साथ हुई है, तो इसने क्या किया, इसने भी टेलनेट कर लिया इसको, और इस पे क्या किया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसने क्या की, छेड़खानी कर दी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसने क्या कर दी, ओमिट कर दी, डिलीट कर दी कुछ कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा हो सकता है ना भाई, ए बी सी डी चारों के पास है राइट, सो बी इसके। ठीक है, इन सबको पासवर्ड पता है इसका। ठीक है, टेलनेट का। तो भाई इश्यूज है ना, तो चलो वो आ गया। ठीक है, तो भी पता कैसे लगेगा फिर राउटर पे, और आप एडमिन हो। ठीक है, आप क्या मैनेजर हो इस टीम के, आप क्या हो, मैनेजर हो, तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना ये, कि ये जो टास्क है, जो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन की छिड़कानी की, वो किसने की है, ए ने की है, बी ने की है, सी ने की है, डी ने की है, ई ने की है, तो ये पता होना चाहिए ना। ठीक है, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, शुरू से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो हमने लास्ट क्लास में टेलनेट एसएसएच किया था। ठीक है, अभी क्या है मेरे पास, वैभव एक बार बता रहा हूँ, एक बार देख लेना। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये एक राउटर है। ठीक है, इसका आपने टेलनेट लिया, ए से, बी से, सी से, डी से। ये तो किया था हमने लास्ट क्लास में, इन चारों मशीन से क्या किया था, टेलनेट किया था। अभी क्या किया, एक और इंजीनियर आ गया और उसने भी इसका टेलनेट कर लिया। एक और डेस्कटॉप आ गया, मतलब उसने भी क्या कर लिया, टेलनेट कर लिया, और उसने क्या किया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर सकता है ना ऐसे। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये ए ने किया है, बी ने किया है, सी ने किया है, डी ने किया है, या फिर ई ने किया है। ठीक है भैया, कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए ना। ये हर किसी को राइट्स तो नहीं देने आपको। तो हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, उसमें होगा क्या, जो भी इसे लॉगिन करेगा, जो भी इस राउटर को लॉगिन करेगा, तो उसे क्या डालना पड़ेगा, एक तो यूजर नेम डालना पड़ेगा, और क्या डालना पड़ेगा, पासवर्ड। ठीक है, अब तो यहाँ से पता, और ये जो राउटर है ना, एक्चुअल में एक कनेक्टेड होगा एक सर्वर से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनते जाएंगे, सारे लॉग बनते जाएंगे। ठीक है, कौन सी आईडी ने लॉगिन किया है और कौन सी कमांड चलाई है। अब तो पता लग जाएगा, चाहे ए है या बी है, सी है या डी है या ई है, वो कब लॉगिन हुआ है और उसने क्या कमांड चलाई है, सारा लॉग सर्वर पे चला जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से मैनेजर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, और ये भी बंदे ये कहेंगे यार हमारे ये मॉनिटरिंग हो रही है, अगर हम कुछ भी कमांड चलाएंगे तो पता लग जाएगा और हम भी कुछ अपना गलत काम नहीं करेंगे, तो ये भी थोड़ा सेफ्टी से काम करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है, वैभव क्लियर है।
यस सर, क्लियर क्लियर। ठीक है, तो मैं फिर इसकी लैब करूँ? इसकी लैब करते हैं फिर, आ जाओ। हाँ सर। ये देखो। ले लो। और ये ठीक है, इनकी कनेक्टिविटी कर दो। ये यूजर आपके ABCDE। ठीक है जी। तो मैं राउटर पे जाता हूँ, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसमें, वगैरह डाल देते हैं। देखो, राउटर को कंसोल करोगे, राउटर को लॉगिन करोगे ना, तो ये कुछ ये नो कर देना। कंसोल यहाँ पे पूछता है, अगर नो नहीं करोगे ना तो एक एक चीज पूछेगा, ये इसका होस्ट नेम क्या है, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो नो किया। ठीक है, तो ये कि कौन से ये राउटर के कुछ मोड्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, हर एक मोड का एक अपना फंक्शन होता है। ठीक है, ये कौन सा मोड है? यूजर मोड है। ठीक है, इसमें आप कुछ ही कमांड, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, कुछ कमांड्स का आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट कमांड्स का आउटपुट यहाँ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ कमांड्स का बेसिक बेसिक कमांड है वो देख सकते हो। ठीक है, इससे नेक्स्ट मोड होता है। सेकंड मोड कौन सा होता है? ये प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में कैसा होगा? इनेबल टाइप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ENABLE। ठीक है, इनेबल, या फिर मैं दोबारा कंप्लीट डाल देता हूँ। देखो, ENABLE, इनेबल डालना पड़ेगा। कौन सा मोड आ गया? प्रिविलेज। इसमें क्या सारी शो कमांडें चलती हैं। ठीक है, आपको जितना भी कुछ देखना है तो इसमें कंप्लीट कमांड्स आपको आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, और कुछ कन्फिग्रेशन करनी है तो कन्फिग्रेशन मोड में जाना पड़ेगा। वो कैसे जाओगे? कन्फिग्रेशन टर्मिनल। ठीक है, सारी की सारी कन्फिग्रेशन इस मोड में होंगी आपकी। ठीक है, अब मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो इस मोड में तो आना ही होगा। तो इंटरफेस कौन सा है इधर? गिग 0/1 है। ठीक है, इंटरफेस के अंदर ही हम आईपी डालते हैं ना। ठीक है, आईपी कहाँ सेंड करोगे? किसी ना किसी इंटरफेस को। तो यहाँ गिग 0/1 है, तो मैं इसको एक आईपी दे देता हूँ। कौन सी? 10.1.1/24। ठीक है, सबनेट मास्क दे दिया /24। बाई डिफॉल्ट शट होते हैं तो नो शट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही। और इसका मैं होस्ट नेम भी चेंज कर दूँ। R1 कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर दूँ। राइट मेमोरी। ठीक है, मैंने सेव कर दी कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही सेकंड राउटर है, R2 है। हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए। इसको होस्ट नेम चेंज कर दो सबसे पहले तो। R2 कर दिया, देखो R2 आ गया। और इंटरफेस कौन सा है? गिग 0/0। ये मैं टैब दबाता हूँ और ये कंप्लीट आउटपुट आ जाता है इधर। ठीक है, ये इंटेलिजेंस है थोड़ा, इसकी इंटेलिजेंस आप ऑफ भी कर सकते हो, उसकी कुछ कमांड होती है। फिर आपको पूरा कंप्लीट टाइप करना पड़ेगा। इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस ये डिफाइन कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये देखना, ये राउटर एक बार बता देता हूँ। देखो, राउटर के जो डिफरेंट पोर्ट होते हैं ना, वो अलग अलग नेटवर्क के पार्ट होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, R1 है ना, इसके दो दो इंटरफेस हैं। एक तो इस R2 की तरफ जाता है और नीचे स्विच की तरफ जाता है। तो ये दो पोर्टों पे अलग अलग नेटवर्क आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राउटर के डिफरेंट पोर्ट पे, जो फिजिकल पोर्ट होते हैं राउटर के, वहां आप सेम आईपी असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। सो मैं यहाँ डिफरेंट नेटवर्क दे रहा हूँ।
ठीक है, और ये आमने सामने कनेक्टेड है ना, ये R2 का गिग 0, ये R1 का गिग 0/0 और R2 का गिग 0/0, ये सेम नेटवर्क में होंगे क्योंकि आमने सामने है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क में नहीं होंगे। आमने सामने अगर दो पोर्ट आपस में कनेक्टेड है, राउटर के दो पोर्ट में कनेक्ट, तो सेम नेटवर्क के साथ होंगे। ठीक है, कनेक्टिविटी हमेशा दो सेम चीजों में हो सकती है। ठीक है, अलग अलग लोगों में कनेक्टिविटी नहीं होगी इधर। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सेम होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, सबनेट मास्क सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम नेटवर्क के होने चाहिए। दो सेम मतलब जिनके गुण मिलते हैं तो उन लोगों का अच्छा मिल पाता है ना। ठीक है, अच्छी दोस्ती हो पाती है। ठीक है, तो ऐसे ही इधर है, सेम नेटवर्क के पार्ट है तो वही कनेक्टिविटी उन्हीं की बनेगी। तो मैं इधर इधर मैंने 10 का कर लिया ना, इधर मैं 11 कर लेता हूँ। 11.1.1/24। ठीक है, ये R1 का एक और इंटरफेस है यार, ये डिफाइन करना है, गिग 0/0। 11.1.1.2 दे दूं। ठीक है, .1.2 254 तक जाएगा ना, 254 IP मिलती है ना, /24 है डन। और राइट, ठीक है, IP साइन होगी और राइट भी कर दिया मैंने। ठीक है, शो स्टार्टअप में देख लोगे, NVRAM वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है सेव हो गई भाई। अब तो रैम से NVRAM में सेव हो गई। तो अभी देखना, मैं एक काम करता हूँ, ये जो राउटर है ना, ये अपना लैपटॉप है सॉरी, ठीक है, जो यूजर्स हैं इनको मैं IP दे देता हूँ। ठीक है, IP तो देनी पड़ेगी यार, नेटवर्क में कनेक्टेड करना है तो। अभी मैं स्टैटिक IP दे रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कि इनको ना मैनुअली भी IP दे सकता हूँ। अभी तो मैं यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है मुझे बार बार, IP कॉन्फ़िग। ठीक है, आप अपने लैपटॉप पे भी ऐसे IP दे सकते हो ना, कैसे दोगे मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। सॉरी सेट, नेटवर्क इंटरनेट पर गए और देखना यहाँ पे जैसे मेरा वाईफाई चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना IP4 की प्रॉपर्टीज में गए। ठीक है, और अभी तो देखना यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन कर रखा है, मुझे ऑटोमेटिकली एक सर्वर से IP मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 192.168.1.1। ठीक है, देन आपको सबनेट मास्क डिफाइन करना पड़ेगा, देन आपको एक डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा, ये नेटवर्क से एग्जिट कैसे होना है, कौन लेके जाएगा बाहर। ठीक है, तो आप स्टैटिकली ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो। आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, और मोबाइल में भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये IP इम्प्लीमेंटेशन के कुछ टाइप्स हैं, एक स्टैटिकली होता है, दूसरा डायनेमिकली। ठीक है, डायनेमिक से भी कर सकते हैं और स्टैटिक से भी कर सकते हैं, क्या, IP इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अभी मैं स्टैटिक से कर रहा हूँ, अभी नेक्स्ट हम DHCP करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक IP साइन होगी। ठीक है, हमें बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा राउट लैपटॉप्स पे। तो देखो स्टैटिक है, दो ही ऑप्शन आ रहे हैं IP कॉन्फ़िगरेशन के, DHCP एंड स्टैटिक। तो स्टैटिक दे देता हूँ अभी मैं। ठीक है, ये देखना इसका गेटवे कौन होगा भाई, यहाँ से देखना बाहर कैसे निकलेगा ये जो IP ऐसे असाइन कैसे करूंगा। ठीक है, उसी नेटवर्क की देना IP जो राउटर के साथ कनेक्टेड हो ना। ये देखो यहाँ पे कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है, कौन सी IP कौन से नेटवर्क की IP कनेक्टेड है, 10.1.1/24। ठीक है, तो ये ही इसका गेटवे होगा। ठीक है, इन सब PC का क्या होगा, गेटवे होगा ये। देखो
अगर कुछ ऐसा है ना, ये राउटर है, ये इस पर कोई IP 10.1.1.1, ठीक है, और यहाँ से क्या है, APC है, B है, C है, ठीक है। तो इधर आप मैनुअली IP डालोगे, IP एड्रेस डालोगे जो भी है, ठीक है, वो कौन से नेटवर्क का होगा, इसी इसी नेटवर्क का होगा, जैसे S24 है ना, इसी पूल में से दोगे इनको IP। ऐसा नहीं है यहाँ 10 चल रहा है यहाँ पे 11 तो दोगे नहीं, ये IP कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ये भी अभी मैं बताऊंगा आपको ये भी, ठीक है। तो इधर आपको 10 नेटवर्क तो सेम रहेगा ही भाई, ये नेटवर्क सेम होना चाहिए, पहले 24 बिट्स, ठीक है। .1 है तो यहाँ .2 डाल देना, ठीक है। B को IP क्या दोगे, 10./24 तो सेम रहेगा, .3, 10.1.4 हो गया, ठीक है, 24। और भाई डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना पड़ेगा एक, ठीक है। अगर ये डिफ़ॉल्ट गेटवे कब यूज होगा, अगर इसको कम्युनिकेट करना है कौन से 20.1.1 से, ठीक है, 20.1.1 से कम्युनिकेट करना है तो डिफ़ॉल्ट गेटवे इसको इस, ये देखो 10 वाले नेटवर्क से एग्जिट होना ना, या तो 10 वाला नेटवर्क चलना है, ठीक है। इसको एग्जिट होना ना, तो एग्जिट लेके कौन जाएगा, राउटर लेके जाएगा। तो जाएगा कौन भाई, जाएगा कैसे, ऐसे तो जाएगा, ठीक है, यहीं से तो जाएगा, राउटर तो कम्युनिकेट कराता है बिटवीन टू नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क है नहीं, कोई अदर नेटवर्क है, तो हमको इस वाले इंटरफेस ही लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसका गेटवे हो गया, ठीक है। तो आपको गेटवे डालना पड़ेगा 10.1.1, सारे पीसी पे रहेगा सेम, ठीक है, 10.1.1, 10.1.1 गेटवे, ठीक है। तो मैं इधर डाल देता हूँ गेटवे 10.1.1, और IP एड्रेस डाल दो इधर 10.1.1.2/24 10.1.1। ऐसे ही एक सेकंड लैपटॉप है, डेस्कटॉप पे जाना, .2 डाल दिया, .3 डाल देना, डॉट 1 2 3, ठीक हो गया। दिस एड्रेस ऑलरेडी यूज कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 5 डाल देना, हाँ यूज कर लिया, सही कहा उसने, 5। डिफॉल्ट गेटवे आपका कौन सा होगा, 1.1.1, ठीक है। तो अभी ना ये पीसी भी आपस में पिंग कर रहे होंगे एक दूसरे को, एक ही सेम नेटवर्क में है तो पिंग तो कर रहे होंगे, ये देखो डिफॉल्ट गेटवे को पिंग भी कर रहे होंगे, डिफॉल्ट गेटवे को पिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये .2 को भी पिंग कर रहा होगा, देखो कर रहा है, सेम नेटवर्क का पार्ट है, .3 को भी कर रहा होगा, ठीक है। आपस में चारों पीसी एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी है इनके बीच में, ठीक है। चलो ओके, तो बात कर रहा था मैं, इसमें मैं टेलनेट SSH की कॉन्फ़िगरेशन कर दूं फिर, ठीक है। कैसे करोगे, लाइन VTY 0 से 15, या फिर वो हमने किया था ना, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होंगी, बता दी ना। तो इनेबल हाँ जी पासवर्ड पता डालना, है। इनेबल पासवर्ड डालना पड़ेगा एक, इसको डाल दूं, ठीक है, याद रहेगा, R1 पे। और लाइन VTY
16 ले लिए मैंने। और एक शुरू में क्या क्या करते थे, पासवर्ड डालते थे इधर, ठीक है, ऐसे ही तो कर देते। अब की बार हमें कोई पासवर्ड नहीं डालना, ठीक है। लॉग इन, क्या हो भाई, लॉग इन लोकल, ठीक है, ऐसे ही करते थे। पासवर्ड डालने के बाद हम करते थे लॉग इन लोकल, ठीक है। अब की बार क्या है, लॉग इन करेगा, ठीक है, कहाँ से, इसके बाद वो पासवर्ड नहीं है, ठीक है, तो कहाँ से करेगा, एक लोकल डेटाबेस से करेगा। तो लोकल डेटाबेस बनाएंगे हम, ठीक है, हर एक यूजर के लिए, ताकि पता रहे कि कौन यूजर लॉगिन कर रहा है, ठीक है। यूजर करके क्या कमांड शेयर कर रहा है राउटर पर, तो देखना। चलो ठीक है, यूजर नेम बना लो। यूजर नेम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में गया, यूजर नेम वैभव, ठीक है, पासवर्ड 123, ठीक है, याद रखना वैभव पासवर्ड अपना, ठीक है। ऐसे ही यूजर नेम मृदुल, पासवर्ड 123, पासवर्ड सेम। चलो, यूजर नेम जोगिंदर, पासवर्ड 123, यूजर नेम शिवेंद्र, पासवर्ड 123, ठीक है। तो देखना एक बार, शो रनिंग में आपको दिख भी जाएगा ये, देखो यूजर नेम पासवर्ड दिख, पासवर्ड भी दिख रहा है, ठीक है। आप ना इस पासवर्ड को इनक्रिप्टेड भी कर सकते हो, वो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, यूजर नेम सुप्रिया ले लिया मैंने, और सीक्रेट डालना पड़ेगा, ठीक है, 123, तो भी देखना शो रनिंग, ये देखो, ये इसका किस में, इनक्रिप्टेड में, ठीक है, बाकी सबका प्लेन टेक्स्ट में। ये तो कोई रीड नहीं कर पाएगा ना, ठीक है, थोड़ा सिक्योर हो गया, ठीक है। अब लॉगिन कैसे होगा, वो टेलनेट, एसएसएच, इन यूजर आईडी के थ्रू, यूजर आईडी पासवर्ड से करना है एक बार। टेलनेट करना है 10.1.1 को, यूजर नेम पूछ रहा है ना, वैभव, पासवर्ड क्या है 123, और सिस्को, हो गया, ठीक है। और ये आप जो अपने यूजर नेम बनाए आपस में तो शेयर करोगे नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी नहीं है कि दूसरे के आईडी से कोई इधर उधर कर दे, ठीक है। करना है, पीछे से कर रहा हूँ, ये यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, कुछ भी डाल देंगे रैंडम, ठीक है। देखो लॉगिन ही नहीं होगा, लॉगिन इनवैलिड, ठीक है। तो ऐसे आपने डेटाबेस बनाया और इससे क्या आपको हेल्प मिली, कि कोई भी यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका नाम का एक यूजर नेम होगा, ऑथेंटिकेशन होगी कंप्लीट, की यूजर जो भी ऑथेंटिकेट एम्प्लॉय होगा उसी के नाम का यूजर नेम बनाया जाएगा, और पासवर्ड भी उसी को दिया जाएगा, किसी और एम्प्लॉय को पासवर्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इससे सिक्योर रहेगा, ठीक है। अननेसेसरी जो आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे राउटर पे वो थोड़ी सेव हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी कर सकता है। जो ये क्लियर है, ये देखना एक चीज और दिखाता हूँ इसमें, ये देखो, शो यूजर करना, शो यूजर, ये देखना, इसमें वैभव भी इसको लॉगिन करके बैठा है इस राउटर को, और मृदुल भी लॉगिन करके बैठा है, ठीक है, तो ऐसे पता भी लग जाता है, अभी देखना मैं तीसरे राउटर से लॉगिन करूंगा, ठीक है, ये देखो, अब देखना शो यूजर, 3 लोगों ने लॉगिन करके इस राउटर को लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख भी सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये आपने क्या बनाया, एक डेटाबेस बना दिया राउटर पे,
क्लियर है? हाँ सर। सर इसको लोकल डेटाबेस क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये उसी राउटर के अंदर स्टोर है इसलिए? एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रही है। हाँ बताओ क्या कह रहे थे, सुमंता क्या कह रहे थे? हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा था इसको लोकल डेटाबेस, ये जो डेटा है ये राउटर के मेमोरी में सेव है इसीलिए। ये इंडिविजुअल राउटर का ना, ये इंडिविजुअल राउटर है, ठीक है। अगर आपको, मैं सिर्फ इसी राउटर में डेटाबेस बनाया है, ठीक है। अगर मैं इस, ये देखो ना, एक काम करो, ये लो, मैं R2 जो है ना, इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, ये देखो। अब ये अब क्यों नहीं है भाई? यहाँ से पोर्ट अप है, वहां से पोर्ट डाउन है क्या? जीरो बाई जीरो, हाँ यहाँ से डाउन है, इसको up करो। ठीक है, अब देखना, मैं R2 पे क्या करता हूँ, टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। सबसे पहले तो पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड जिसको, ठीक है। और लाइन वीटी भाई, पासवर्ड इसको, लॉगिन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एक मिनट, लॉगिन कर, तो मैंने कमांड डाल दी ना टेलनेट की, मैं देख लूँ एक बार। तो इसको टेलनेट करना भी, आईपी है ना इस पे, 11.1.1, ठीक है। R1 से टेलनेट करो इसको। पासवर्ड पूछ रहा है, कोई इसने यूजर नेम लिया, कोई यूजर नेम लिया है जैसे नहीं वहां ले सर। रहा था, लोकल है ना, लोकल डेटा, जैसे उसको लोकल, हाँ एक्चुअल हाँ। होता है क्या, यहाँ तो आप राउटर है, लेकिन कंपनी में एक अलग से सर्वर होता है, ठीक है, अलग से सर्वर होता है, वहाँ शेयर होता है, ठीक है। वो सारे राउटर पे आपको कमांड नहीं चलानी होती, ठीक है। कंपनी में डेडिकेटेड सर्वर रखे जाते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आपको बता रहा था ना आईपी इम्प्लीमेंटेशन, तो वही डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। देखो आईपी इम्प्लीमेंटेशन अभी मैंने बताया था कि दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। आईपी इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके हो सकती है, कौन कौन से बताओ मेरे को, अभी क्या क्या बताया था मैंने, सुमंता बताना एक बार मेरे को। सर क्या आई आईपी इम्प्लीमेंटेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
आईपी असाइन हम किसी हाँ आईपी असाइन करते हैं ना, आईपी असाइन भाई मशीन को आईपी असाइन करनी पड़ेगी ना, दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा हाँ तरीका? सर, मैनुअली और हम्म, हाँ बिल्कुल सही, मैनुअली और मैनुअली और ऑटोमेटिक। राइट राइट, मैनुअली और ऑटोमेटिकली, राइट। देखो मैनुअली आप करोगे तो वो क्या स्टैटिकली है, ठीक है, आप स्टैटिक है, खुद से कर रहे हो, हाँ ठीक है। और ऑटोमेटिक भी होता है, ऑटोमेटिक किससे होता है? ऑटोमेटिक एक डीएचसीपी सर्वर होता है, ठीक है, वो असाइन करवाता है आईपी मशीन को, ऑटोमेटिक, ठीक है। हाँ, कौन करवाता है? डीएचसीपी डीएचसीपी सर्वर। सर्वर, ठीक है। एक मिनट रुकना है। ये क्लियर है, डीएचसीपी सर्वर कराएगा ऑटोमेटिक। एक मिनट रुकना है। चलो ठीक है, तो देखो मैं क्या बता रहा था, कहाँ गया वो बोर्ड पर, देखो तो देखो मैं बता रहा था आपको आईपी इम्प्लीमेंटेशन कितने टाइप से हो सकती है? 2 टाइप से, ठीक है। पहली कौन सी भाई? स्टैटिक, स्टैटिकली। सेकंड मेथड क्या है? डायनेमिकली, ठीक है। या तो आप स्टैटिक से मतलब खुद से दे सकते हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? स्टैटिक आईपी बोलते हैं, ठीक है। और डायनेमिक क्या? डायनेमिक आईपी होगी है, ठीक है, खुद से मिल रही है डायनेमिक आईपी, ऑटोमेटिक, ठीक है। जो ऑटोमेटिक आईपी मिलती है वो कौन देता है उसको? एक डीएचसीपी सर्वर होता है, ठीक है। डीएचसीपी फॉर्म क्या होती है भाई? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? देखो हाँ स्टैटिक में तो हाँ हाँ, जी। हाँ स्टैटिक में तो पता ही है कि आपको आईपी कैसे देते हैं, हाउ टू गिव, आपको पता ही है, भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। लैन प्रॉपर्टी, लैन IPv4 प्रॉपर्टीज में जाना, वहां पे ऑप्शन आता है मैनुअली, ठीक है, उसे डिफाइन करने का। फिर आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, ठीक है। तो देखो इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्टैटिक आईपी में, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इन्हीं पे बात करते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इन स्टैटिक आईपी, ठीक है। ये देखो आप स्टैटिक आईपी डिफाइन कर सकते हो बड़े अच्छे से। अगर आपके पास 15 से 20 यूजर है ना, तो स्टैटिक आईपी क्या है? गुड है, ठीक है, बढ़िया है, आप कर सकते हो, इसके साथ जा सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका नेटवर्क क्या हो, ठीक है, नेटवर्क क्या हो, लार्ज हो, सपोज करो आपके पास होस्ट कितने हैं? 2000 है, ठीक है। तो यार अब 2000 के पास 1 बाई 1 करके आईपी दोगे क्या बार बार सिस्टम पे जाके, ठीक है। तो क्या टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना अगर आप दोगे भी तो, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, राइट। तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरा ये, अगर आप सिस्टम पे आईपी भी दे रहे हो ना, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। आपके जो ये ना एक नेटवर्क है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 2000 है यूजर, ठीक है। आपके में क्या है,
दो क्या है, इम्प्लीमेंटर है, ठीक है, दो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टैटिक, ठीक है, ए पे की एक ने ए बी सी डी, ठीक है, तो उसने क्या किया, इस पे डाल दी 10.1.1, बी पे डाल दी 10.1.2, अब ठीक है, इतने में जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर है उसने क्या किया, ई पे डाल दी 10.1.1, ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है नेटवर्क में, ठीक है, सेम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको डेटाबेस ही मेंटेन रखना पड़ेगा जब आप स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, डेटाबेस भी खुद से, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर है अभी इतना, क्योंकि आपको देखो याद तो रहेगा नहीं कि आईपी कौन सी है, क्या दिया है, वो डेटाबेस मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, कोई फाइल बनानी पड़ेगी उसके लिए आपको, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है स्टैटिक आईपी आप यूजफुल है, ठीक है, यूजफुल है इन स्मॉल नेटवर्क, ठीक है, स्मॉल नेटवर्क पर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 से 15 बीपीसी है, 10 से 15 आप दे सकते हो, ठीक है, 10-15 मिनट लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ बात है, जब आपका प्रोडक्शन क्या हो, काफी ह्यूज अमाउंट में हो, ठीक है, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो इस टास्क को हम क्या करेंगे, जो आईपी असाइनमेंट वाला टास्क है ना, वो कौन करेगा, डीएचसीपी सर्वर करेगा, ठीक है, वो कौन करेगा, डीएचसीपी सर्वर करेगा दोस्तों, ये क्लियर है, देखो होगा क्या डीएचसीपी सर्वर से, मैं बता देता हूँ, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, एक तो क्या है, वो यूनिक आईपी देगा ऑटोमेटिक, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्शन वाली पार्ट नहीं होगी, दूसरा क्या है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आईपी देगा, आईपी असाइंड, ठीक है भाई, आपको तो मैनुअली टाइम लगेगा ना, ठीक है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सबको दे देगा, ठीक है, सेकंड, जो आईपी मैनेजमेंट है वो भी अच्छी हो जाएगी, आईपी मैनेजमेंट क्या हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है, डीएचसीपी खुद से अपने पास रिकॉर्ड रहेगा कि ये वाली आईपी किसको दे रखी है, वो वाली आईपी किसको दे रखी है, ठीक है, 10.1.1 ये ए मशीन को है, 10.1.2 ये बी मशीन को है, लेकिन जब स्टैटिक करते हो तो खुद से ये डिजाइन कर, ये डेटा सेव रखना पड़ता है, ठीक है, जैसे ये कोई स्विच है, ठीक है, यहाँ पर ए बी, ये क्या यूजर है, सी डी, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके काफी सारे पीसी हैं, तो इनको ऑटोमेटिक आईपी देगा कौन, डीएचसीपी सर्वर, ठीक है, अब सर्वर देखो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, इस राउटर को भी डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो, ठीक है, या फिर जो कंपनी होते हैं इंडस्ट्री, उसमें अलग से एक सर्वर लगा होता है इसके लिए यार, ठीक है, अलग से सर्वर डीएचसीपी सर्वर, ठीक है, वो इनको आईपी देता है, ए बी सी डी जितने भी यूजर्स होते हैं, ठीक है, डीएचसीपी सर्वर से मिलती है उनको आईपी, ना कि राउटर से, भाई इनका इसका तो डेडिकेटेड वर्क हो गया ना, ये आईपी साइन करना, राउटर का डेडिकेटेड वर्क थोड़ी ना है, राउटर को तो राउटिंग कराना है, तो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है, ठीक है, तो कंपनीज में तो सर्वर ही लगते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपका प्रोडक्शन छोटा हो ना, तो वहां पर आप राउटर को भी एज ए डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है, कॉन्फ़िग कर सकते हो, ठीक है, उसको डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो राउटर को भी, ठीक है, मतलब जैसे देखो स्मॉल नेटवर्क में हो, स्मॉल नेटवर्क का मतलब क्या है भाई, आपने क्या कर रखा है, आईपी दे, यहाँ से देखो, ये क्या है, ये क्या जियो है, जियो से लाइन ले रखी है आपने, ये ठीक है, ये आपका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में का एक राउटर लगा होगा पे एक, ठीक है, राउटर हो गया, और ये पोर्ट हो गए, ठीक है, एक पोर्ट कहाँ हुआ है, स्विच में जा रहा है, ठीक है, ये स्विच के पोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये यूजर कनेक्टेड है, ठीक है, तो यार इनको जो आईपी दोगे ना, इस राउटर पे आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये डीएचसीपी सर्वर बनाओगे इसको,
ठीक है, और राउटर क्या करेगा, इन मशीन्स को ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ से ऑटोमेटिक आईपी असाइन हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ टास्क होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, डोरा नाम का, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, आईपी असाइनमेंट कैसे मिलती है। ठीक है, तो और ठीक है, छोटे नेटवर्क में आप राउटर को भी DHCP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, आप अगर आपका प्रोडक्शन काफी है तो आप डेडिकेटेड सर्वर लेके आओगे। ठीक है, आपका भाई कॉस्ट, छोटा नेटवर्क है तो खामा कहीं क्यों कॉस्ट बढ़ा रहे हो। ठीक है, सर्वर के लिए अलग से कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, आपका काम चल सकता है तो इसी से चला लो। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोसेस होता है तो वो हम देखेंगे आगे। तो देखो यार, होता क्या है, देखो एक 5-7 मिनट की बात हो रहा है, एक वो बना देता हूँ। ये देखो, ये क्या हो गया, ये एक राउटर हो गया, ये स्विच है, ये यूजर है ए, ये बी, ये सी, और ये क्या है, ये डी। ठीक है, ये क्या है, ये यूजर्स हैं। ठीक है, अभी क्या किया, ये क्या DHCP सर्वर हो गया। ठीक है, और इस इंटरफेस पे कौन सी आईपी असाइन कर रखी है मैंने, 10.1.1। ठीक है भाई, राउटर का पोर्ट है, आईपी तो असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, गिग 0/0 आई। ठीक है, और पोर्ट आईपी असाइन कर रही है 10.1.1। ठीक है, अब ये क्या करेगा, DHCP सर्वर इन जो मशीन है ना, इनको आईपी एलोकेट करेगा। ठीक है, आईपी असाइन करेगा इनको। ठीक है, इसको क्या करी, 10.1.2 कर दी। ठीक है, 1 तो भाई यहाँ कॉन्फ़िगर्ड है, 10.3, 10.4, 10.5। ठीक है, ऑटोमेटिक हो गई, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो मशीन्स पहले ये ना रिक्वेस्ट करती है। ठीक है, ये मशीन ऑन है तो ये DCP सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी मुझे आईपी चाहिए, ये बी रिक्वेस्ट करेगी मुझे आईपी चाहिए, ठीक है, सी करेगी मुझे आईपी चाहिए, ऐसे ये डी करेगी मुझे आईपी चाहिए, तो ये क्या करेगा, उसका रिप्लाई देता है। ठीक है भाई, ये ले आईपी। ठीक है, जो पहले रिक्वेस्ट करेगा पहले उसी को आईपी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखो होता क्या है, आपके पास DHCP सर्वर में यहाँ पे ना एक पूल डिफाइन करते हो। ठीक है, आईपी पूल डिफाइन करते हो भाई, आईपी कुछ ना कुछ उसका नंबरिंग सिस्टम तो होना चाहिए, रेंज होगी ना, वो एक पूल होता है, वहां से ये आईपी मिल कहाँ से रही है। ठीक है, यहाँ कोई मशीन तो लग नहीं रही है राउटर पे कि आईपी ऑटोमेटिक मिल रही है, तो हम पूल डिफाइन करते हैं, एक नेटवर्क डिफाइन करते हैं, उस नेटवर्क में से आईपी निकाल निकाल के देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो आप पूल डिफाइन करोगे ना, इसका भी कुछ एक रूल है कि उसमें जो नंबर ऑफ आईपी है ना, वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए क्लाइंट के इक्वल, नंबर ऑफ क्लाइंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर 254 आईपी है आपकी, ठीक है, तो 25 और 300 आपकी क्लाइंट है। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम है ना, 46 यूजर्स को तो आईपी मिल नहीं पाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ आईपी ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ज्यादा हो या फिर इक्वल हो क्लाइंट के। ठीक है, ये 254। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया आपका। ठीक है, 254 क्लाइंट है तो 254/24 की बात कर रहा हूँ इधर मैं भी। ठीक है, और जो ये पूल होगा ना, जो पूल होगा वो कौन से नेटवर्क पे डिफाइन करोगे, जो ये आईपी, ये है ना, ये इस इंटरफेस है, ये DHCP, ये बना हुआ गेटवे। ठीक है, सेम पूल, सेम नेटवर्क का पूल डिफाइन करोगे आप, ये नहीं यहाँ पे 10 डिफाइन कर रखा है और पूल डिफाइन कर रहे हो 20 का। ठीक है, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, और वो दूसरे केस में आईपी मिल जाएगी उसका, वो हम केस देखेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, वो हमें एडिशनल कुछ कमांडें डालनी पड़ती हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, सेम नेटवर्क का ही पूल डिफाइन करोगे। ठीक है, जो इधर आप आईपी डाल रहे हो ना, ठीक है, इस वाले पोर्ट पे जो नेटवर्क इस पोर्ट पे होगा ना, सेम पूल ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सेम नेटवर्क पूल। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे कि उसमें रिले वगैरह का कुछ फंक्शनिंग आती है, वो क्या होती है क्या नहीं होती है, ये बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार, ठीक है, DHCP सर्वर से देखो ये आईपी मिल रही है इनको,
अभी क्या हुआ, अब आप ये ऑफिस से चले गए हो, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिस्टम कर दिया बंद, ठीक है, इन्होंने सिस्टम कर दिया बंद कर दिया, ठीक है। तो जो ए था या बी था, सी था या डी था, ठीक है, उसके DHCP सर्वर से IP मिल रही थी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट IP मिलेंगी भाई, अब फ्रेश आए वो मॉर्निंग में, ठीक है। सपोज क्या पता इसको ये मिल जाए 5 मिल जाए, इसको 2 मिल जाए, इसको 1 मिल जाए, 1 तो मिलेगी नहीं, 1 तो वहाँ डिफाइंड है, 4 होगी, इसको 6 मिल जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जो मशीन पहले रिक्वेस्ट करेगी रिक्वेस्ट उसी को जाएगी। और ऐसा था कि जो हमारा ए ना, ए ये BCD के साथ डेली शेयर होता है, ठीक है, BCD के साथ डेली शेयर होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब नेक्स्ट मॉर्निंग में आए, अब सिस्टम शट डाउन कर दिया, तो अब आपकी IP चेंज हो जाएगी, 10.7 होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 10.2। भाई अब BCD, अब इस ए जो यूजर है इसको तो यूज ना कर पाएंगे ना, क्यों यूज नहीं कर पाएंगे, इसको तो बार बार IP चेंज हो रही है, ठीक है। फिर इसको मतलब एक्सेस कैसे कर पाएंगे, यहाँ से उसको कुछ फाइल लेनी होती है, ठीक है, डेली शेयर होता है इनके साथ, कॉमन फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन फोल्डर बना हुआ है, वो क्या होता है, डेली शेयर होता है BCD के साथ, ठीक है। तो अब इसकी IP डेली चेंज हो रही है, तो ये BCD भाई ये तो इसको IP डेली पता होना चाहिए, तभी तो शेयरिंग कर पाएगा ये, तो मतलब डेली IP चेंज हो रही है, तो भैया कैसे पता लगेगा, अगर नंबर ऑफ यूजर्स काफी ज्यादा है आपके, DHCP वहीं एप्लीकेबल है जहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स काफी ज्यादा है, तो BCD को कैसे पता लगेगा, ठीक है, इसकी IP क्या है, BCD को कैसे पता लगेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, कि ये सिस्टम है ना, इसको एक बार जो IP मिल गई वही IP रहेगी, चाहे सिस्टम शट डाउन कर दे, चाहे ये चला जाए या बंद कर दे, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, इसके लिए IP रिजर्व होगी कि हम ये जो मैक है, ये जो डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइस लगाओ कि सिस्टम लगाओ, उसका मैक है, उसको 10.1 IP ही 10.2 IP ही मिलेगी हमेशा, ठीक है, वो क्या होगी, रिजर्व होगी, ठीक है। तो आपका DHCP में रिजर्वेशन का भी ऑप्शन है, ठीक है, आप IP रिजर्व कर सकते हो। ये क्लियर है, बता दो मुझे, क्लियर है क्या? हाँ क्लियर हाँ है। जी ठीक है, क्लियर है। तो देखो अभी क्या हुआ, चलो ठीक है, ये तो एक ऑप्शन हो गया रिजर्वेशन का। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ए सिस्टम है, ठीक है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये डी गया भाई, FTP सर्वर है मेरा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने स्टैटिक IP डाल रखी 10.2, और बाकी के क्या है, ये डायनेमिक, ये DHCP सर्वर से IP ले रहे हैं, ठीक है, DHCP सर्वर से IP ले रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है ना कि ये 10, इसको तो पता नहीं है, DHCP सर्वर तो डायनेमिकली देगा, इसमें तो पूल डिफाइंड है, अब इसको तो पता नहीं है कि इसको ये नहीं पता होगा, इसको ये क्या नहीं पता होगा कि यहाँ पे आपने स्टैटिकली IP दे रखी 10.2, ये क्या कर सकता है, 10.2 इसको दे सकता है एक हो, तो भाई IP कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी ना, फिर तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास DHCP सर्वर में एक्सक्लूड का भी ऑप्शन होता है, ठीक है, कि आप 10.2 IP किसी को नहीं दोगे, वो मैंने स्टैटिकली यूज कर रखी है किसी सर्वर के लिए, क्योंकि सर्वर पे हम स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, कभी भी सर्वर की IP चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, ठीक है। तो आपके पास एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है कि ये IP असाइन नहीं करनी है आपको, बाकी सर पूल में कुछ IP होती है असाइन नहीं करनी, ठीक है, तो आप एक्सक्लूड के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और एक और बात, ये जो DHCP सर्वर से ये IP मिली है ना ABCD, ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए होती है, कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए, ठीक है, आगे बताऊंगा कि 24 आवर्स के बाद क्या होता है, ठीक है, 24 आवर्स के लिए भी होती है, 24 घंटे के लिए सिर्फ, ठीक है। मिनिमम टाइम क्या है भाई, 1 मिनट, मैक्सिमम टाइम कितना है, 999 डेज, 23 आवर्स, 59 मिनट्स,
ये मैक्सिमम टाइम है, ये मिनिमम टाइम है, और ये बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स के लिए मिलती है। ठीक है, जो आईपी मिलेगी वो ये उसका टाइम है। ये क्लियर है? ये क्या है? बाय डिफॉल्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 24 घंटे ये राउटर है, ये स्विच है, ठीक है, 24 घंटे अगर ये सिस्टम ऑन है तो 24 घंटे बाद ये सिस्टम पे आईपी दोबारा रिन्यू हो जाएगी, मतलब इसको नई आईपी मिल जाएगी, वो पुरानी हट जाएगी। ठीक है, ऐसा ही सोच रहे हैं क्या आप लोग? हैं? ऐसा सोच रहे हो क्या भाई? ऐसा सोचा नहीं सोचा? 24 घंटे बाद आईपी रिन्यू होगी, क्या होगा, कैसे होगी? ये आईपी डिलीट हो जाएगी, नई आईपी मिलेगी। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखो होता क्या है, ये ए मशीन है, ठीक है, इसको क्या हुआ, 24 घंटे के लिए आईपी मिल गई। ठीक है, 24 घंटे के लिए क्या मिला? आईपी मिल गई। कौन सी मिल गई? 10.1.1। ठीक है, तो भाई होगा क्या, आफ्टर 12 आवर, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 50% टाइम के बाद, आफ्टर 50% टाइम, मतलब 24 घंटे के लिए मिलती है ना, तो 12 घंटे हो जाएंगे ना 50% टाइम। 12 घंटे बाद क्या होगा, ये जो ए मशीन है ये क्या करेगी, एक रिन्यू के आईपी रिन्यू के लिए एक रिक्वेस्ट डालेगी। किसको? सर्वर को। ठीक है, सर्वर फिर क्या करेगा, रिक्वेस्ट मिलेगी इसको, इसको रिन्यू कर देगा। रिन्यू कर देगा कितने टाइम के लिए? फॉर 24 आवर्स के लिए। ठीक है, अब की बार क्या हुआ, फिर 24 आवर्स के लिए मिल गई, फिर दोबारा 50% टाइम के बाद ये जो ए मशीन है ये दोबारा सर्वर के पास क्या करती है, रिन्यू रिक्वेस्ट करती है। सर्वर फिर से क्या करता है, रिन्यू कर देता है, रिन्यूड फॉर 24 आवर। तो ये प्रोसेस चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, और 12 घंटे में वो रिक्वेस्ट जाती रहती है रिन्यू की, और वहाँ से अप्लाई आता रहता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगा, रिप्लाई ना आए, ऐसा भी तो सकता है सर्वर ये ना दे तो क्या होगा। ठीक है, अब की बार क्या हुआ, जो ए मशीन है और DHCP सर्वर है, इसने एक बार तो आईपी दे दी फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, डिस्कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, अब आफ्टर 50% टाइम ए मशीन है वो क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी इसको रिन्यू के लिए। ठीक है, रिन्यू के लिए रिक्वेस्ट करेगी। DHCP सर्वर तो यहाँ है नहीं, DHCP हो गया डाउन। ठीक है, तो भाई यहाँ से ये तो जाएगी नहीं, तो ये क्या करेगा, वेट करेगा फिर, मतलब फिर क्या करेगा, ये एक और रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन कब, आफ्टर 21 आवर्स के बाद। ठीक है, किस घंटे बाद, या फिर 87.5% टाइम के बाद। ठीक है, 21 घंटे बाद एक और रिक्वेस्ट करेगा कि भाई रिन्यू कर दो। अब कनेक्टिविटी तो डाउन है, नो कनेक्टिविटी, तो ये क्या करेगा, अब बचे कितने हैं, 3 घंटे। तो 3 घंटे बाद फिर क्या करेगा, आफ्टर 3 आवर्स ये एक और रिक्वेस्ट करेगा 24 घंटे बाद। अभी भी नहीं मिली, यहाँ डाउन पड़ा सर्वर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो इसकी आईपी थी डेस्कटॉप पे, वो आईपी एड्रेस क्या होगा, रिमूव होगा, और इसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा अपीपा से। ये अपीपा क्या है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईपी एड्रेस मिलेगा अपीपा से, DHCP सर्वर से कोई आईपी नहीं मिलेगी इसको। ठीक है, जो पूल में से आईपी नहीं मिलेगी, जो 10.1.1 वाला था।
अब की बार आईपी कहाँ से मिलेगी? अपीपा से। क्लियर है? अपीपा भी देखेंगे क्या है, माइंड माना होगा कि अपीपा क्या है। क्लियर है? क्लियर है? बता दो मुझे, बड़े ही आसान तरीके से समझाया है। बता दो मेरे को, क्लियर है क्या? अरे चैट करके बोल के कुछ तो बताओ, कहीं डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है।